हेलो फ्रेंड्स। आज के यंगस्टर्स एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं चेस्ट एनलार्जमेंट के बारे में। उससे उनको काफ़ी समस्याएं आ रही है टी शर्ट पहनने में, जिम जाने में, स्विमिंग पूल में और बाकी सोशल फंक्शंस में काफ़ी एम्बरेसमेंट हो रहा है। जी हाँ, जो हम बात कर रहे हैं गायनेकोमस्टिया के बारे में। दिस इज़ डॉक्टर GL चौधरी एंड आई एम अ बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन। तो आज हम जानेंगे गायनेकोमस्टिया के बारे में कि व्हाट इज़ गायनेकोमस्टिया, ये कैसे होता है, इसके सर्जरीज के क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या सर्जरीज के बाद कोई मार्क्स रह जाते हैं या कोई सर्जरीज के बाद क्या कोई इश्यूज़ प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, इसकी रिकवरी पीरियड क्या है। तो आइए जानते हैं हम इस वीडियो में डिटेल्स में। व्हाट इज़ गायनेकोमस्टिया? गायनेकोमस्टिया इज़ एनलार्जमेंट ऑफ मेल ब्रेस्ट। जेंट्स में अगर चेस्ट और ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट हो जाता है फीमेल की तरह तो उसे हम गायनेकोमस्टिया कहते हैं। तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? उसका मोस्ट कॉमन कॉज है हार्मोनल इम्बैलेंस, या फिर आप कोई मेडिकेशंस ले रहे हो तो कई सारे ऐसे मेडिकेशंस हैं जो ग्लैंड का एनलार्जमेंट कर सकते हैं। हम जिम में भी देखेंगे कि आप जो है कुछ लोग स्टेरॉइड्स वगैरह देते हैं, प्रोटीन पाउडर्स वगैरह जो जिसमें स्टेरॉइड्स मिक्स वगैरह हो उसमें, तो उससे भी आपको गायनेकोमस्टिया हो सकता है। और टीनेज में पर्टिकुलरली हम बात करें अराउंड 12 to 14 ईयर्स की एज में, तो उस एज में अराउंड 50% मेल्स को प्यूबर्टी के कारण जो है गायनेकोमस्टिया होता है। बट वो गायनेकोमस्टिया जो है कई बार जो है अराउंड 18-20 ईयर्स तक अपने आप ही रिजॉल्व हो जाता है। तो जो गायनेकोमस्टिया हमें अगर टीनेज में हो रहा है तो उसके लिए हमें ऑब्जर्व करना है, सिर्फ वेट करना है। वो प्यूबर्टी के दौरान सर्ज, हार्मोनल सर्ज के कारण हो रहा है, तो उसमें हम सर्जरी के लिए प्रोसीड नहीं करते हैं और अराउंड 18 to 20 ईयर्स तक उसको अपने आप रिजॉल्व होने के लिए वेट करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं। और अगर फिर भी अगर रिजॉल्व नहीं हो रहा है अराउंड, तो फिर हम 18 to 20 ईयर्स के बाद सर्जरीज के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। बहुत ही कम केसेस में जिसमें अगर ये कुछ मेडिकेशंस की वजह से हो रहा है या फिर जो है बॉडी ओवरवेट है उसकी वजह से हो रहा है तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल है, वरना मैक्सिमम केसेस में प्लास्टिक सर्जरी इज़ द ओनली ऑप्शन। व्हाट इज़ लाइपोसक्शन? गायनेकोमस्टिया की जो सर्जरी है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ लाइपोसक्शन एंड सेकंड इज़ ग्लैंड एक्सिजन। जिसमें केवल फैट कंपोनेंट है उसमें हम लाइपोसक्शन करते हैं, जिसमें ग्लैंड भी साइज़ बड़ा हो गया है उसमें हम ग्लैंड एक्सिजन भी साथ में करते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज अ लाइपोसक्शन प्लस ग्लैंड एक्सिजन। लाइपोसक्शन एक बहुत ही मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है जिसमें हम 5 mm जैसा एक छोटा सा होल करते हैं ब्रेस्ट के अराउंड और उसमें कैनुला इंसर्ट करके सारे फैट को चेस्ट से सक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियोस में कैसे हम जो है चेस्ट से लाइपोसक्शन के द्वारा फैट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद अगर ग्लैंड कंपोनेंट भी है तो ग्लैंड में जो एरियोला है, जो ब्लैक कलर का निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे हम एक इंसिजन लगा के उस ग्लैंड को भी बाहर निकाल सकते हैं ताकि आपको सर्जरी के बाद कोई मार्क्स ऑब्जर्व ना हो। तो इस सर्जरीज के बाद इसमें अराउंड एडमिशन जो है हॉस्पिटल में, इट्स अ प्रॉपर अंडर एनेस्थीसिया। ये प्रॉपर एक सर्जरी है, अंडर एनेस्थीसिया होती है और डे केयर सर्जरी है या मैक्सिमम 1 day एडमिशन रिक्वायर्ड होता है इन प्रॉपर हॉस्पिटल सेटअप एंड यू विल बी डिस्चार्ज द नेक्स्ट डे। और इसमें रिकवरी फेज अगर हम देखते हैं तो अराउंड 1 week इज़ द रिकवरी टाइम फॉर द गायनेकोमस्टिया। गायनेकोमस्टिया सर्जरी के बाद हम आपको एक प्रेशर गारमेंट पहनने के लिए देते हैं जिससे आपका चेस्ट का शेप प्रॉपर आए और स्किन प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। ये प्रेशर गारमेंट आपको करीब 1 महीने के लिए पहनना होता है ताकि आपको एक गायनेकोमस्टिया सर्जरी के बाद जिसने हमने पूरा फैट निकाल दिया है, ग्लैंड निकाल लिया है, उसके बाद जो ऊपर का स्किन का और चेस्ट का शेप है वो प्रॉपर आ जाए आपके। ये सर्जरी एक ट्यूमेसेंट एनेस्थीसिया में होती है मोस्टली, जहाँ पे हम पूरे चेस्ट को सॉल्यूशन इन्फिल्ट्रेट करके उसको एनेस्थीसिया देते हैं। तो पेशेंट इज़ अवेक बट द चेस्ट इज़ एनेस्थेटाइज। और ये हम अगर जनरल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं अगर पेशेंट विलिंग है, तो इट डिपेंड्स ऑन द कन्वीनियंसी ऑफ द पेशेंट। आइए जानते हैं हम क्या सर्जरी के बाद कोई चेस्ट पे मार्क्स रहते हैं जी नहीं। प्लास्टिक सर्जरी में जिसमें हम लाइपोसक्शन प्लस ग्लैंड एक्सचेंज कर रहे हैं उसके बाद कोई भी मार्क्स विजिबल नहीं होते हैं। बहुत छोटा सा 5 mm का मार्क्स होगा, वो भी एक क्रीज लाइन में हिडन रहेगा। अगर आप टी शर्ट्स सर्जरी के बाद अगर आप टी शर्ट्स खोल के भी जा रहे हैं आफ्टर 1 month
तो इसमें कोई भी चेस्ट पे मार्क्स विजिबल नहीं होगा, कोई नहीं बता पाएगा कि आपने जो है प्लास्टिक सर्जरी चेस्ट की कराई है। तो सर्जरी के बाद काफ़ी लोग बॉयज़ लोग ये एंशियस होते हैं कि हम रूटीन वर्क कब से स्टार्ट कर सकते हैं, जिम वापस कब से स्टार्ट कर सकते हैं, ये काफ़ी लोगों की क्वेरीज होती हैं। तो जो है हम रूटीन वर्क्स तो आप 3 to 5 डेज़ बाद स्टार्ट कर सकते हो। आपको अगर लिखना है, बैठना, ऑफिस वर्क करना है, घूमना फिरना है, ये सब 3 to 5 डेज़ के बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको जिम एक्टिविटी स्टार्ट करनी है तो उसके लिए आपको 3 weeks to 4 weeks वेट करना पड़ेगा, अराउंड 20 days to 1 month। उसके बाद अपना रूटीन जिम वर्क आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम सेफ्टी की बात करें सर्जरीज़ की, तो सर्जरी आजकल बहुत एडवांस हो गई है। दिस प्लास्टिक सर्जरी इज़ वेरी एडवांस एंड इट इज़ मिनिमल इन्वेजिव, और ये ऑलमोस्ट सेफ है बिकॉज वी आर डीलिंग विथ ओनली द फैट एंड द ग्लैंड सर्फेस, वी आर नॉट गोइंग इनसाइड द चेस्ट। सो इसका बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इवन इफ हम ग्लैंड निकाल लेते हैं, फैट निकाल रहे हैं, तो हम लोकल पार्ट के चेस्ट से निकाल रहे हैं। उसके बॉडी के इफ़ेक्ट पे और फ्यूचर आपके स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं आजकल कि क्या इसके रिजल्ट्स परमानेंट है? तो जी हाँ, गायनेकोमास्टिया सर्जरी एक बार आपने करा ली तो इसके रिजल्ट्स ऑलमोस्ट परमानेंट है, ये दोबारा नहीं होता है। अगर हम ग्लैंड भी निकाल रहे हैं तो फिर ये दोबारा होने का कोई चांस नहीं है इसमें। सो वंस सर्जरी इज़ फॉर अ लाइफ टाइम सॉल्यूशन। इसका दोबारा रिकरेंस नहीं होता, इसके रिजल्ट्स जो हैं वो परमानेंट है। सो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जो लोग बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, जो यंगस्टर्स जिनको ऐसा लग रहा है कि सर्जरीज़ के बाद क्या होगा, कैसा है, तो सर्जरी इज़ ऑलमोस्ट सेफ़। उसका बॉडी पे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और लॉन्ग टर्म भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है बॉडी के ऊपर। मिनिमल इन्वेजिव है, कोई मार्क्स नहीं है और रिजल्ट्स परमानेंट है। We have a dedicated center here in Silvassa, Silvacare Hospital, and we have a center in Vapi also, TriStar Super Specialty Clinic. So GLC Aesthetics is available both at Vapi and Silvassa for all the plastic surgery related queries. You can contact our hospital number for more details, and you can visit our center to know more about gynecomastia. Thank you. So this is Dr. GL Chaudhary. I am a board certified plastic surgeon. So hope we have covered all your queries about gynecomastia. So this is all for today. See you in next video. Take care.